ओके, बेसिक बिहेवियर के बाद अब जो हम बात करेंगे आज, मजीद परसेप्शन डेवलप करते हैं अबाउट ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए, मैं इनको क्लासिफाई दो ग्रुप्स में कर सकता हूँ। पहला ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का, और दूसरा ग्रुप है अदर्स कह लेते हैं इनको, ये यानी हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हो सकते हैं, एलिफैटिक मतलब चेन बेस्ड, एलिसाइक्लिक मतलब साइकिल बेस्ड। साइकिल बेस्ड एलिसाइक्लिक में दो ग्रुप्स बन जाएंगे, नॉर्मल साइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में दो ग्रुप बन जाएंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एलिसाइक्लिक में भी यही ग्रुप है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन एरोमेटिक में कोई ग्रुप नहीं है, इसमें सिर्फ दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, एक है बेंजीन और दूसरा है फिनोल, तीसरा है फिनाइल अमाइन और चौथा है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को मैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन भी मान सकता हूँ, लेकिन फिनोल और फिनाइल अमाइन ये एक अलग टाइप का कंपाउंड, ये एक अलग टाइप का कंपाउंड, और 1 and 2 आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। सैचुरेटेड में अल्केन्स, अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इसी तरह साइक्लिक में साइक्लोअल्केन, अनसैचुरेटेड में साइक्लोअल्कीन्स एंड साइक्लोअल्काइंस, बिल्कुल इसी तरह से। जबकि अदर्स में फंक्शनल ग्रुप बेस्ड कंपाउंड है, अदर्स में फंक्शनल ग्रुप बेस्ड। तो इनमें मेरे पास सबसे पहले कौन है, हेलोजिनो अल्केन्स, अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, अमाइंस, अमाइड्स। ये फंक्शनल ग्रुप बेस्ड हमारे पास आ जाएंगे। ये चीज हमें एज अ क्लासिफिकेशन याद रखनी है। अब ये जितने भी नाम तुम्हें मोटे मोटे नजर आ रहे हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन, और ये फंक्शनल बेस्ड ग्रुप वाले, इनको चार को छोड़ देना क्योंकि ये इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं। तो इनके लिए क्या याद रखना है कि ये जितने मैंने सर्कल किए हैं, ये और 1 2 3 4 5 6, ये 6,
ये कौन है? दे आर कंसिडर्ड एज होमोलोगस सीरीज। उनको हम क्या कहेंगे? ये सब क्या है? होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज एक टाइटल है जो दिया जाता है अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड having same general formula, having same chemical properties, having difference of CH2, having same preparation, but different physical properties। ये है होमोलोगस सीरीज। A group of compound having same general formula, same chemical properties, having difference of CH2 and having same method of preparation but different physical properties, this is homologous series। अब ये जितनी homologous series हैं इन सबका एक जनरल फॉर्मूला है। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इनका अलग, इनका अलग। ठीक है बेटा? तो ये क्लासिफिकेशन मुझे डिफरेंट होमोलोगस सीरीजेस का आइडिया दे रही है और ये होमोलोगस सीरीजेस किस तरह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इस सब के बारे में बता रही है। चल नाउ अब पहले तो ये देखते हैं जनरल फॉर्मूला। एक नई टर्म आई मेरे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी represented by, पहली चीज सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला। दूसरा कौन है? जनरल फॉर्मूला। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए। तीसरा कौन है? मॉलिक्यूलर। चौथा कौन है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। पांचवा कौन है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। छठा कौन है? डिस्प्लेड फॉर्मूला। और लास्ट कौन है? स्केलेटल फॉर्मूला। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला जिसे मैं पूरे होमोलोगस सीरीज को फंक्शनल ग्रुप को अलग करके दिखा सकूं, जैसे R-X, ये किसका है? हेलोजेनो अल्केन का। यानी जिन फॉर्मूला में R आता है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला। R ग्रुप इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है? X क्या है? हेलोजन। इसी तरह अल्कोहल का क्या होगा? R-OH, अल्काइल ग्रुप के साथ कौन लगा हुआ है? मैं लिखूं R-C डबल बॉन्ड O-H, तो ये कौन है? एल्डिहाइड। और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन, राइट। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। CnH2n+2, ये अल्केन का हो गया। CnH2n अल्कीन्स का। CnH2n-2 अल्काइन का। CnH2n+2O अल्कोहल का। CnH2nO एल्डिहाइड और कीटोन का। CnH2nO2 कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। CnH2n+1 NH2 का अमाइंस का। CnH2n+1 CONH अमाइड्स का। मतलब हर एक का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हर होमोलोगस सीरीज की, जिसे हम जनरल फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला shows number of atoms. Empirical formula shows percentage composition by mass of each element in a compound. Structural formula shows each carbon association together. Association together. अब जरा देखो, CH3, CH2, CH2, COOH, हर कार्बन अपनी एसोसिएशन के साथ नजर आ रहा है। या यूं देखो, CH3COCH3, इसकी एसोसिएशन, इसकी एसोसिएशन, इसकी एसोसिएशन। Displayed formula shows covalent bond of each atom. जैसे ये एथेनॉल का displayed formula। और skeletal formula, it only represent carbon skeleton. C5, it never shows hydrogen. हाइड्रोजन, कौन सी हाइड्रोजन? जो नॉन पोलर हाइड्रोजन, नेवर शोज नॉन पोलर हाइड्रोजन। तो क्या पोलर हाइड्रोजन शो करेगा? हाँ बिल्कुल। अब जरा देखो, ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला लिखते हैं। ब्यूटेन 1 ऑल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, OH। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए थी। यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं यूं। हमने किसी को नहीं शो किया। मैं वापस मिटाता हूँ उसे। लेकिन हमने सिर्फ किसे शो किया? पोलर हाइड्रोजन। ये है पोलर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉज कर रही है। इज दैट मेकिंग सेंस सिंस द बिगिनिंग, जो आज हमने स्टार्ट किया? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। हमजा, ये एमन मूसा कहाँ चले गए? Kashyap, is this giving clear idea what? Yes, sir. And Kashyap, you also? Yes, sir. Now, तूने स्क्रीनशॉट ले लिए सबने?
पहले पेज का भी ले लो। ओके, हम आगे बात को लेके चलते हैं। अब बिफोर मूविंग इनटू द नेक्स्ट इशू व्हिच कम्स इन द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, थोड़ा सा आइडिया दे दूं तुम्हें। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC method. IUPAC has set some rules for naming any organic compound. किसी भी कंपाउंड की नेमिंग का पहला उसूल selection of longest carbon chain second positioning of attached group is done by that corner which has strongest functional, सर ये IUP क्या है? ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो यूनियन है जो नेमिंग के रूल्स को सेट करती है। बस 2 रूल्स हैं अगर आदमी तरीके से पढ़ ले। पहला रूल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जरा देखिए, तो इसमें सिलेक्शन कैसी हो सकती है? या तो मैं यूं करके सिलेक्शन कर लूं, या इसी कंपाउंड में इन दोनों रेफरेंसेस से मेरे पास कितने कार्बन आ रहे हैं चेन में, यहाँ से भी काउंट करूं 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ से काउंट करूं 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ से 1 2 3 4। सिलेक्शन ऑफ चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखो। फाइन कश्यप, जरा बताओ इस में तुम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की ले सकते Sir, 8? हो? परफेक्ट आंसर। The chain should be like this, like this, right? So this is the longest carbon chain that you can select out of it. अच्छा, हमजा तुम शाबाश कश्यप, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया। अच्छा, अब ये मैंने शायद ज्वाइन किया। एमन, इसमें कितने कार्बन है जो चेन के अंदर सेलेक्ट किए जा सकते हैं? आई थिंक किसी का कैमरा खुला है। बेटा सब जिसका कैमरा खुला है बंद कर दें, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ एमन बताओ,
कितने कार्बन लॉन्गेस्ट आ सकते हैं इस चेन के अंदर? शाबाश हेमन, दिस कैन हैव मैक्सिमम 6 कार्बन। चाहे यूं करके ले लो चाहे यूं करके ले लो, दोनों सूत्रों में कितने कार्बन चेन का हिस्सा है? 6। सिलेक्शन ऑफ चेन शुड बी करेक्ट। और अब पोजिशनिंग के लिए, पोजिशनिंग वहां से होती है जहां से रिएक्टिव मोस्ट फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। अगर मैं तुमसे इस कंपाउंड का नाम जरा सजेस्ट करो, क्या होना चाहिए? व्हाट कैन बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तीनों बताओ। मूसा कहाँ चले गए? ईमन का फिर इंटरनेट वो हो गया डिस्कनेक्ट। तो सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैन बी स्ट्रेटर वन। पोजिशनिंग कहाँ से करूँ कश्यप? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड? From left side. 1 2 3 4 5 6 क्यों? Alcohol is the reactive group. Sir, how would we get to know that which group is reactive? Look at the sequence. सबसे पहले सबसे लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल, उसके बाद हेलोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद OH, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? ये मेरे पास सीक्वेंस होगा। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इस ऑर्डर के अंदर हो रही है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा कृष्ण? हम तो तुम भी ट्राई करो। कैसे नाम क्या है इसका? सर आप ही बता दे, समझ नहीं आ रहा। सिलेक्शन कर ली तुमने? सेक्शन सिलेक्शन समझ में आ गई? यस सर, वो आ गए। इसका नाम है 5,5 डाइमीथाइल हेक्स एंड 2 और 5,5 मतलब 5th पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इसीलिए मैंने इसको डाई मिथाइल का और दोनों पोजीशन को इंडिविजुअली इंडिकेट किया। हेक्स क्यों कहा? चेन में 6 कार्बन। एन क्यों लगाया? चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। 2 क्यों लगाया? सेकंड पोजीशन पे ऑल मौजूद है। ऑल इज अ सफिक्स फॉर अल्कोहल। एक और ट्राई करो। क्या इसको ट्राई कर सकते हो? पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए?
हम्म हम्म बताओ। सर ये तो नहीं होगा 4 मिथाइल पेंटेन 2 3 ओल 2,3-डायोल। डायोल? यस सर। ठीक है बेटा, तुमने क्या सोचा है कश्यप? Same. तो अब इसको फॉर्मली लिखते हैं। Selection of longest carbon chain 1 2 3 4 5 methyl group 4 methyl and 10 2 3 diol. That's the name of this. अच्छा सर, डायोल क्यों लग रहा है? क्योंकि दो OH ग्रुप नजर आ रहे हैं ना। ओके सर। एक टू। नहीं सर, वो डाई उस पे तब नहीं लगेगा जब ऊपर भी OH होगा नीचे भी होगा टू पे। नहीं, उस सूरत में भी लगेगा, लेकिन दो बराबर बराबर पोजीशन पे है, तो मैंने दोनों की पोजीशन इंडिकेट कर दी। ओके सर, सही है। चलो, मैं 3 स्ट्रक्चर देता हूँ, जरा खुद से नेमिंग करना तरीके से। पहला स्ट्रक्चर है, मुझे इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है नेमिंग के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी नेमिंग आती होती है। शाबाश, थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि बात को दूसरी तरफ लेके जा सकूं। नेमिंग को ज़्यादा नहीं एनर्जी खर्च करनी। शाबाश, ज़रा जल्दी कीजिएगा।
शाबाश बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो। जी जनाब, किसका आंसर आता है? एमन ने पहले का आंसर दिया 4 क्लोरो 2 इथाइल। एमन ये गलत है, जरा गौर से सोचो जरा, एक बताओ फिर। सर स्टार्टिंग में तो 2 प्रोपाइल होगा ना। बेटा जरा देखो, सिलेक्शन इसमें तुम लोग गलत कर रहे हो। सिलेक्शन ये होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 कार्बन है C2H5। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो 4 मिथाइल, क्योंकि रिएक्टिव ग्रुप से पोजीशनिंग करनी है ना, हेक्सेन। जल्दी से दूसरे का सोचो। सर हम C2H5 से स्टार्ट नहीं कर सकते? नहीं बेटा, फर्स्ट वाला। फिर मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन? हेलोजन है ना। अच्छा सर, सही है। सर वो बैक वाला पेज दिखा देंगे जिसमें आपने रिएक्टिविटी दिखाई थी।